अरे भाइयों पांच एंट्री का समय खाली एक वर्किंग नोट है, कोई बाकी सम इतना बड़ा दिखने में इतना बड़ा है नहीं हो। पढ़ो JHP Limited, but it is very important sum मॉड्यूल है। चलो अगर इज्जत से करोगे ना 9, 10, 9 में भी ना मैक्स हो जाए जल्दी 9, 10 भी 9, 5 भी हो सकता है। तो चुप क्वेश्चन 5 JHP Limited देखो is a company with an authorized share capital, ध्यान से मॉड्यूल सम, with an authorized share capital of 10 lakh in equity shares of 10 each, of which 6 lakh shares had been issued and fully paid on 30th June 2016. तो 10 लाख शेयर्स में से 6 लाख शेयर्स ऑलरेडी इश्यू हो चुका है, उसका कुछ करने की जरूरत नहीं है। The company proposed to make a further issue of 1 lakh of these shares, these 10 rupees shares at a price of 14 each. मतलब अभी कितना शेयर्स का इश्यू है? 1 लाख। 6 लाख पहले हो चुका है, 1 लाख का अभी कर रहा है। 10 का शेयर 14 में जा रहा है, मतलब 4 रुपया प्रीमियम। The arrangements for payments being 2 per share on application to be received by 1st July 2016. So 10 plus 4 14 है, उसमें 2 rupees on application and allotment to be made on 10th July 2016 and a further of 5 rupees per share including premium has to be paid. So allotment is I think 1 plus 4. Correct. The final call for the balance to be made, I think 7 rupees on first and final call. Correct? Got it? ये एकदम प्रैक्टिकल इश्यू है। इनफैक्ट प्रेजेंट इश्यू कुछ ऐसा ही होता है। देखो 10 लाख शेयर मध्ये 7 लाख का 90% शेयर इश्यू नसते, इश्यू नहीं रहती लिमिट। आपने इश्यू किया और सब्सक्राइब कम हुआ, उसका लिमिट है। ऑथोराइज में से तो तुम 10 लाख में से 1 लाख भी इश्यू कर सकते हो, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। 1 लाख इश्यू किया और पब्लिक ने 70,000 अप्लाई किया तो नहीं चल। अभी देखो, अभी applications were received for 3,55,000 shares. So is it over or under subscribed? Very over. Very over. ये present issue ऐसे ही होता है। Applicants of 5,000 shares were received allotment in full. चांदी तो 3,55,000 के एप्लीकेशन आ गए। ओके, ये ब्रांचेस बना देना वर्किंग नोट के लिए। उसको आप कैटेगरी में डिवाइड कर दो, ठीक है। पहला कैटेगरी है जिसके 5,000 एप्लीकेंट्स है, उसको कितना अलॉट किया? फुल। यस, 5 को 5। एप्लीकेंट्स फॉर 30,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड फॉर। No money was returned to these applicants. The surplus on application being used to reduce the amount due on allotment. हम लोग वही करते हैं, प्रोरेटाइज करते हैं। तो इनका क्या रेशियो है आपका? आई थिंक 1:2, मतलब 30 को कितना अलॉट किया? 15। टोटल है। तीसरा क्या, इसका एक्सेस कहाँ जाएगा? अलॉट। हम भी वैसे भी अलॉटमेंट में डालने वाले, सही बात। हेलो, उसके बाद एप्लीकेंट्स ऑफ 3,20,000 शेयर रिसीव्ड एन अलॉटमेंट फॉर ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 अप्लाई। तो 4 को 1 मिला, समझाइए इंग्लिश। The money due on allotment was retained by the company. The money due on allotment was retained by the company. The excess being returned to the applicants. इसका मतलब क्या?
रिजेक्ट रिफंड है। पहले तो 3,20,000 को 80,000 अलॉट किया है, 1:4, 4 को 1 किया है, तो टोटल करके देखो ना, ये 15,500 1 लाख हो रहा है, और ये 3,70,000 ये भी हो रहा है, नहीं हो रहा है, एक और है ना 355 बराबर, 355 तो बराबर। अभी इसका एक्सेस तो अलॉटमेंट में, इसमें कोई एक्सेस नहीं है, इसका क्या बोला है वापस पढ़ो। Applicants of 3,20,000 received an allotment of 1 share for every 4 applied for. The money due on allotment was retained by the company. The excess being returned to the applicants. जो पूरा होगा उसके नेक्स्ट सेंट अलॉटमेंट पूरा कवर हो गया ना होगा तो उसमें इसलिए उसके ऊपर का जो हाँ, मतलब ये कैटेगरी में दिख रहा है बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। अगर आपको याद होगा, मैंने 12th में एक बार एग्जाम्पल में बताया था, बहुत ओवर सब्सक्राइब हो जाता है जब, तभी उसका मतलब क्या है कि आपका ये देखो, एक्चुअली इस कैटेगरी में, सी कैटेगरी में आपको एप्लीकेशन में कितना है, 320 × 2 640 आया है, जबकि आपको चाहिए कितना, 80 × 2 160 ही चाहिए, तो 640 माइनस 160 करोगे तो 480 बचेगा, बराबर है। अभी नेक्स्ट अलॉटमेंट आप 80 पे मंगवाओगे तो 80 × 5 कितना होता है, 4 लाख होता है, तो पूरा अलॉटमेंट अब्सॉर्ब हो गया। इतना एक्सेस था कि अलॉटमेंट का भी पूरा पैसा कवर हो गया, फिर भी बच रहा है, कितना बच रहा है, 80,000 बच रहा है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अगर वो डेटा इंफॉर्मेशन कुछ ना होता ना, तो हम लोग वो 80,000 कहाँ एडजस्ट कर देते, फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करते हैं, और जब फर्स्ट कॉल रिसीव करने की बारी आएगी तब उतना 80,000 कम रिसीव करते हैं, ऐसा अलॉटमेंट कम रिसीव करते हैं, वैसे फर्स्ट कॉल रिसीव। लेकिन यहां पर क्या हो गया, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हाँ, कब रिफंड कर रहे हैं, तुरंत नहीं, अलॉटमेंट एडजस्ट करने के बाद का 80,000 फर्स्ट कॉल में एडजस्ट नहीं करने का, रिफंड कर देने का। लेकिन अगर इनको में कुछ ना दिया हो तो क्या करने का, फर्स्ट कॉल में। तो आपका जो सेकेंड एंट्री है वो नॉर्मली क्या होता है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक टू अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल। अगर फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करते तो, या फिर फर्स्ट कॉल में एडजस्ट नहीं करना है, क्या करना है, वो एक्सेस 80 को रिफंड, बस यही है, बाकी तो कुछ नहीं है। मनी ऑन फाइनल कॉल वाज रिसीव्ड, पास जर्नल एंट्रीज फॉर ट्रांजैक्शन। सबसे पहले नोट बनानी है, नोट खाली इसकी बनानी, सी कैटेगरी की, ए और बी की नोट की कोई जरूरत नहीं है, उसका तो नॉर्मल है। देखो सी कैटेगरी का सीन देखो, सी कैटेगरी का एप्लीकेशन रिसीव्ड विल बी हाउ मच, चलो बताओ उसको, 3,20,000 into 2 that is 6,40,000। क्यों मैंने बी कैटेगरी का नोट नहीं बनाया, इसका तो 15,000 ही है ना, इसका देखो ना 30,000 into 2 कितना होता है, 60 आया, 15 into 2 कितना होता है, 30 एक्सेस हुआ, और 15 into इधर कितना चाहिए, 75 चाहिए, और एक्सेस कितना है सर, 30,000, तो पूरा ऑब्जर्व हो जा रहा है। ऐसा नहीं कि अलॉटमेंट के ऊपर भी कुछ जा रहा है। ये कब होता है ऐसा सिचुएशन, जब 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1 ये रेशियो में अगर एप्लीकेशन आ जाता है ना, तो अलॉटमेंट भी खा जाते हैं, उसके ऊपर फर्स्ट कॉल भी कभी कभी खा जाते हैं, सेकंड कॉल भी खा जाते हैं, उसके बाद भी पैसा बचता है, वो पैसा क्या कर दोगे, वो पैसा रिफंड कर दोगे। समझ में आया क्या बोला मैंने, क्या कुछ ऊपर से क्या। सपोज ये 80,000 के सामने है ना 8 लाख का एप्लीकेशन आता, 80,000 के सामने 8 लाख का आता, तो सोचो 8 लाख इंटू 2 कितना होता है, 16 लाख होता है। और पूरे इश्यू में आपको कितना चाहिए पता है, 80,000 इंटू 14 करो कितना आता है, 14 इंटू 80,000 11,20,000, और पैसे कितने आ गए, 16 लाख, तो 4,80,000 पूरे इश्यू के ऊपर एक्सेस है 4,80,000, वो क्या किया जाए, वो रिफंड, सब कुछ ऑब्जर्व हो गया, रिफंड खा नहीं सकते आप, ओके, रिफंड, ओके। तो ऐसी बात है। तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन रिसीव सी कैटेगरी का थोड़ा एक्सेस ज्यादा है, 4:1, 5:1, 6:1 का रेशियो में, ओके। लेस एप्लीकेशन रिक्वायर्ड कितना होगा, 80,000 into 2 that is 1,60,000, तो एक्सेस कितना हुआ, 4,80,000 हुआ, सही बात।
ये कहाँ एडजस्ट हुआ होगा आपका पहले? हाँ अलॉटमेंट में। अभी अलॉटमेंट रिक्वायर्ड इससे कितना है? 80,000 इंटू 5 बोले तो 4 लाख, लेकिन इसका फिर भी एक्सेस है 80,000। नॉर्मली इन द एब्सेंस ऑफ इनको क्या करते हैं? 80,000 फर्स्ट कॉल में डाल, कुछ नहीं दिया तो फर्स्ट कॉल, उसके बाद भी एक्सेस है तो सेकंड कॉल, उसके बाद भी है तो रिफंड। ओके, बट यहाँ पे आपको बोला गया क्लियर करो, इंग्लिश समझा? 4:1 करने वाले अलॉटमेंट रिटेन किया, उसका एक्सेस क्या किया? रिफंड। तो दिस इज रिफंडेड, दिस इज रिफंडेड, बैंक खत्म। एक एंट्री बहुत मोठी हो सेकंड एंट्री मोटी नहीं थी, एंट्री एटलीच है, अमाउंट खाली देखो एंट्री सेम ही है क्योंकि अलॉटमेंट तक ही जा रहा है एक्सेस। देखो अभी हो गया ये। अभी एंट्री सम तो बहुत छोटा है। पहला बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, चलो सोच के बताओ कितना है एप्लीकेशन आपको? 7,10,000 आएगा। कैसे मिला सबको? 3,55,000 into 2, that is 7,10,000. Am I right? 7,10,000. This is application receipt. Correct. Correct. Cool. Second entry is very important. ये आ गया तो सम क्रैक हो गया। Equity share application debit to what? Equity share capital to equity share allotment to bank. बराबर छे? ओके, नाउ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन तो 7,10,000 रहने वाला है, ये कांस्टेंट है। अभी कैपिटल जरा सोचो क्या लेने का? 1 लाख इंटू 2, 1 lakh into 2. I'll transfer just 1 lakh into 2. I think that is 2 lakhs. Correct? Okay? अब आपकी मर्जी, आपको पहले बैंक लिखना है बैंक लिखो, अलॉटमेंट लिखना है अलॉटमेंट लिखो। हम लोग दोनों का ब्रेकअप करके करेंगे अच्छे से। देखो पहले आई थिंक बैंक कर देते हैं, बैंक आसान है क्योंकि यहाँ पे कुछ रिफंड है, यहाँ पे इस ए में तो कुछ नहीं है, एक्सेस ही नहीं था। इसका कहाँ जा रहा है? अलॉटमेंट में जा रहा है। इसका अलॉटमेंट के ऊपर 80,000 है जो रिफंड हो रहा है, बस इतना ही रिफंड है। तो 2 बैंक में कितना आना चाहिए और अलॉटमेंट में कितना आएगा? ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा 4 लाख। ये 430 का मेरे को ब्रेकअप बता सकते हो? 430 कहाँ से आया? कहाँ से आया 430? इस कैटेगरी का भी है, इसका भी है। इस कैटेगरी का कितना है पता है? 15,000 इंटू 2 30 है। और इसका तो यहाँ दिख रहा है, ये पूरा अब्सॉर्ब हो चुका है 4 लाख। समझा? तो 4 लाख प्लस 30। तो हाउ डिड वी अराइव एट दिस 430? इट इज 4 lakhs प्लस 30,000। इज दिस क्लियर? हेलो, this is application transferred and excess adjusted towards allotment and partly refunded. Partly refunded. चलो cool. Then you go for first call due. So equity share first call to allotment. Equity share allotment to what? Equity share capital to security premium या share premium. प्रीमियम है ना? कितना लिखो यहाँ पे? अलॉटमेंट विल बी 1 lakh into 5. 5 lakh. हाँ डेट्स दिया है। वेरी गुड। 5 lakh
अरे एक डेट लिखना है 1 जुलाई 10 जुलाई अलॉटमेंट। उसके बाद देखो मैंने आपको बताया था अलॉटमेंट का अलग से सेपरेट कोई डेट नहीं है। तो जिस दिन आपका ट्रांसफर होता है उसी दिन अलॉटमेंट, याद है 2 और 3 का डेट रिमेन्स सेम 10 जुलाई। तो ये 5 लाख है, कैपिटल में कितना आएगा 1 लाख इंटू 1 और इधर 1 लाख इंटू 4, समझा? This is allotment due with प्रीमियम। अभी रिसीव करना है तो कॉलिंग एरिया तो कुछ नहीं है, बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट रिसीव्ड का क्या दिया है देखो, अलॉटमेंट रिसीव्ड allotment to be made and to be payable and final call to be received। allotment का receive का date ही नहीं है, पूरा dash, तो पूरा dash, ओके? नहीं पता है तो पूरा dash। बैंक टू allotment, मुझे सोच के बताओ क्या अमाउंट आएगा। वैसे तो 5 लाख चाहिए, लेकिन 5 में से ऑलरेडी 430 एडजस्ट हो चुका है, तो कितना हो गया 70,000। ये 70 किस कैटेगरी में भरा होगा बताओ? कुछ ए ने कुछ बी। ए का तो कुछ एक्सेस था नहीं, तो ए ने भरा होगा 5,000 इंटू 5 25, और इनका तो पूरा अब्सॉर्ब हो गया अलॉटमेंट, ये तो भरेंगे नहीं अलॉटमेंट। इनका कितना अब्सॉर्ब हुआ था 30,000 था, तो 45 बचा था इनसे, तो 45 भरा होगा बी ने और 25 भरा होगा ए ने, तब जाके हुआ 70। 45 plus 25, did you understand? Yes. हेलो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, just for your knowledge. Then this is allotment received and then अभी मुझे बताओ किसी का भी कुछ एक्सेस है, फर्स्ट कॉल तक कुछ गया कुछ? अभी ये डैश है, ये रिसीव वाला डैश है, तो नेक्स्ट ड्यू वाला भी क्या होगा डैश। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल will be how much? 1 lakh into 7, that is 7 lakhs, and then you receive it. So bank to equity share first and final call कितना आएगा 7, no excess। इसका डेट दिया है, नहीं दिया इसका डेट है ना 30th April, लास्ट डेट दिया है, दिस इज सेकंड फर्स्ट कॉल रिसीव। ओके, सो होमवर्क के लिए थोड़ा तो अच्छा, बाय द वे दिवाली के बाद का नेक्स्ट संडे आपका इन्वेंट्रीज का टेस्ट है। इन्वेंट्रीज बराबर से प्रैक्टिस करना है। अरे ठीक है, और कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूँ।